रामपाल कलायत तो लड़ लेगा, मैं कैथल तो लड़ लूंगा, कैथल खा लीजिए। रामपाल कलायत तो लड़ लेगा, मैं कैथल तो लड़ लूंगा, कैथल खा लीजिए। मैं उन नेताओं की तरह कायर और कमजोर प्रवृत्ति का हूँ, जहाँ जाए वहीं का हो जाए। मैं कैथल का हूँ और कैथल का रहूंगा। ना तो मेरा परिवार चरित्रहीन रहा, ना चरित्रहीनता का आरोप जयप्रकाश पर लगा, ना भ्रष्टाचारिता का लगा। तो जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, अब वो लोग जयप्रकाश के खिलाफ क्या बोलेंगे? आदमपुर के लिए भी जयप्रकाश अच्छा है, कैथल के लिए भी जयप्रकाश अच्छा है, कुरुक्षेत्र के लिए भी जयप्रकाश। ये टेम्पू कहाँ रोकने वाले हो जब की बार? अब की बार देखता हूँ विकट से डटेगा, ये किसकी बारी आ गई, कौन फंसेगा इस चरकतुंडे में। और कैथल भी रुक जाए, कैथल तो मेरा घर है, कैथल में लड़ सकता हूँ। भाई बाहर के लोगों से तो जयप्रकाश बेटर है कैथल की जनता के लिए। मैं वहाँ के लोग चाहते हैं, जब तो 53,000 वोट दे दिए नहीं, तो जाके देख ली, कोई और है कैथल में, वो जाके देख लो, पड़ोसी में जाके देख लो। थोड़ा कंटर का भी चलान हो, जगह रस्म करेंगे उस नहीं पाऊंगे। वो लोग विकास नहीं करा सकते जो प्रवासी पक्षियों की तरह कभी आते हैं, कभी सर्दी में आ जाते हैं, तो कभी गर्मी में चले जाते हैं, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो साइबेरिया में सर्दी में यहाँ आ जाते हैं। जो एसआर के नया ग्रुप आया है, इसका नुकसान है या फायदा पार्टी? मन्ने की मेरा कौन सा ग्रुप में तो समझा। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, अच्छा ये किरण चौधरी। अब चौटाला साहब भी 87 साल की उम्र में लोगों ने पका ध्यान न क्या सरकार बनेगी, बराबर गरा सूत नहीं पूनी जुड़ाया गला लाटम लाटा ऊपर चढ़ी एक नहीं सरकार बनेगी। वैसे यात्रा का कुछ प्रभाव लगता है आपको आगे चौटाला की यात्रा का? नहीं, सब लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जो भी आज कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के एक संगठन को के खिलाफ बोल रहे हैं, सारे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के कई उम्मीदवार हो रहे हैं जी अब कलायत में, और कलायत में ही कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ पूर्व मंत्री जयप्रकाश जी हैं, और जयप्रकाश जी ट्रक पर क्या चल रहा है? नेताओं का कहना है कि ट्रक पर क्या चल रहा है, पता नहीं वो ट्रक कहाँ रुकेगा जी, कहाँ रोकने वाली हो जी ट्रक? देखिए, वैसे तो मैं किसी उस व्यक्ति का कभी जिंदगी में जवाब नहीं दिया जो बेसलेस बात करते हूँ। जयप्रकाश में ताकत है। जयप्रकाश आदमपुर लड़ सकता है, जयप्रकाश नरवाना लड़ा है, और ऐसे उन जो धुरंधर कहलाते थे उनके सबके छक्के छुटवाए। जयप्रकाश बरवाड़ा लड़ा, जयप्रकाश कलायत लड़ता है, जयप्रकाश हिसार लड़ता है। जयप्रकाश तो बहुत जगह लड़ता है। जयप्रकाश का जहाँ टेम्पू रुक जाता है वही जीत में बदल जाता है। और कैथल भी रुक जाए, कैथल तो मेरा घर है, कैथल में लड़ सकता हूँ। भाई बाहर के लोगों से तो जयप्रकाश बेटर है कैथल की जनता के लिए। आदमपुर के लिए भी जयप्रकाश अच्छा है, कैथल के लिए भी जयप्रकाश अच्छा है, कुरुक्षेत्र के लिए भी जयप्रकाश। ये टेम्पू कहाँ रोकने वाले हो जब की बार? अब की बार देखता हूँ विकट से डटेगा, ये किसकी बारी आ गई, कौन फंसेगा इस चरकतुंडे में। जी। जो चरकतुंडे में फंसेगा उसको देखता हूँ क्या कौन आता है। आप कल परसों आदमपुर के बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा कर रहे थे और मंडी में भी गए थे, तो वहाँ कह रहे थे कि कैथल वाला यहाँ पे खड़ा है। तो कैथल का तो मैं हूँ। मैं उन नेताओं की तरह कायर और कमजोर प्रवृत्ति का हूँ, जहाँ जाए वहीं का हो जाए। मैं कैथल का हूँ और कैथल का रहूंगा। मैं वहाँ के लोग चाहते हैं, जब तो 53,000 वोट दे दिए नहीं, तो जाके देख ली, कोई और है कैथल में, वो जाके देख लो, पड़ोसी में जाके देख लो। थोड़ा कंटर का भी चलान हो, जगह रस्म करेंगे उस नहीं पाऊंगे। कई लोगों के पाउंड लिए सामान रख के देख लो को 2004 में भी जयप्रकाश किसी की टिकट काट के ले आया था, और लोगों ने 2 लाख वोट से मुझे जिताया था, और वो उस वक्त भी ठेकेदार थे। किसी भी पार्टी में किसी भी नेता की प्रजातंत्र में ठेकेदारी नहीं चलती। ठेकेदारी उन्हीं की चलती है जो पार्टी के लिए काम करते हैं। जो लोग दूसरों की पेरोल के ऊपर, दूसरों के कहने पर पार्टी को कमजोर करते हैं, उनको कोई भी पार्टी किसी विषय में कोई नेता स्वीकार नहीं करेगा, ना जनता स्वीकार करेगी। आज हरियाणा प्रदेश की जनता, तुम ईमानदारी से बता, ये चाहती है कि नहीं भाई 24 भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने? तुम बता। मैं तो क्यों बताऊंगा जी, आप बताओ। तो यार तुम एक एज ए वोटर मान लो। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा जी, मैं तो सब सारे समान है जी, एक समान। अच्छा, सारे समान है, चलो मैं बताऊँ, आवाज तो यही होगी हुड्डा के पक्ष में। मैं नहीं कुछ भी बताऊंगा जी। अच्छा, तो नहीं बताओगे तो मैं बता दूं कि जब लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और चौधरी देवीलाल के बाद कोई मास लीडर हरियाणा में है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और पार्टी हाईकमांड भी यही चाहती है कि मेरी पार्टी का नेता प्रदेश में
जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, कि बड़ा नेता हो, मास लीडर हो। पार्टी का हाईकमांड कब चाहती है कि मेरा कोई नेता नीचे आए? यही चाहती है ना। तो पार्टी हाईकमांड जब हुड्डा साहब को चाहती है और उनका बहुत नजदीकी साथी को पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, तो जो लोग आज इस तरह की बात करते हैं, उत्तर हरियाणा, अरे भाई, उत्तर हरियाणा का विकास करेगा। आज कान खोल के सुन लो, जो साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूं, उत्तर हरियाणा का विकास कराएगा जयप्रकाश चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के माध्यम से। पहले भी उत्तर हरियाणा का विकास किया, माध्यम कोई हुआ, लेकिन किया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। वो लोग विकास नहीं करा सकते जो प्रवासी पक्षियों की तरह कभी आते हैं, कभी सर्दी में आ जाते हैं, तो कभी गर्मी में चले जाते हैं, कभी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो साइबेरिया में सर्दी में यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह के लोग ये उत्तर हरियाणा की तरक्की नहीं करा सकते। उत्तर हरियाणा के नाम लेकर के इस तरह की राजनीति करना, प्रदेश को दो हिस्सों में बांटना, माड़ी बात है। लगातार कांग्रेस में पहले तो ये था कि हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अब दो गुट बन गए हैं। एक नया गुट बना है, एसआरके नाम दिया गया उसको, एसआरके के नाम से जानते हैं। अब जैसे ही हिसार में दीपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन कर रहे थे सीईटी को लेके, तो एसआरके करनाल में प्रदर्शन कर रहा था। देखो, वो कौन क्या कर रहा था उसके चक्कर में मैं नहीं बढ़ता। कौन क्या कर रहा था, कौन क्या करेगा, मुझे इसका मतलब नहीं है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता ने मान लिया है कि अब की बार, लोग मुझे कहते हैं, मैं गांव में जाता हूं, मैं कल कलायत में था, लोगों ने कहा कि जेपी अब की बार तो हुड्डा की सरकार बनावांगे। अब न्यू बताओ, हमारी पार्टी के कई नेता कहते हैं न्यू क्यों को हुड्डा की सरकार बनावांगे। अब जब वोटर ये कहते हैं कि जयप्रकाश जी हम हुड्डा की सरकार बनाएंगे, और मैं उनको नया कह दूं ना हुड्डा की ना बनाइयो, फिर तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। जब वोट हुड्डा साहब के नाम से, कांग्रेस पार्टी के नाम से मिल रहे हैं, बहुत एक वर्ग है जो सत्ताधारी गठबंधन या कुछ और दूसरे लोग, वो इस तरह का प्रचार करवाते हैं, करते हैं। क्योंकि आज बीजेपी जेजेपी की नींद उड़ी हुई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आंधी और तूफान में वो बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को कोई न कोई माध्यम बना करके, सहारा लेकर के रोकने का प्रयास करते हैं। और मैं उन सब बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को, कांग्रेस पार्टी को रोकने का प्रयास करेगा, जनता उनको माफ नहीं करेगी। जो व्यक्ति, जो नेता हरियाणा प्रदेश का कोई हो, जेजेपी हो, बीजेपी हो, लोक दल हो, दूसरा दल हो, आज हरियाणा की जनता के सामने 5 गारंटी दी है चौधरी उदय भान ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। उन 5 गारंटी का विरोध किया, करके देख लो। ये कह दो नहीं लागू होनी चाहिए, सत्ताधारी दल कह के देख लो, जेजेपी वाले कह के देख लो, कोर कह के देख लो, बेरा पड़ जाएगा। तो ये चौधरी सबको पता है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो कांग्रेस पार्टी में एक रिवायत है कि जो विधायक अनुशंसा करेंगे उसके ऊपर हाईकमांड फैसला करती है। ये बात सही है जी। तो इसका फायदा हुआ है नुकसान, जो एसआर के नया ग्रुप आया, इसका नुकसान है या फायदा पार्टी को? मनने की मेरा कौन सा ग्रुप है, मैं तो जानता नहीं। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, अच्छा, ये किरण चौधरी, ये तो पार्टी के आदमी है, पार्टी के नेता है। ये नफा नुकसान के पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई घना कर लेता, कोई थोड़ा कर लेता, काम तो सारे ही कर रहे हैं। सीईटी को लेकर आपका जैसे लगातार प्रदर्शन तो जारी है, सरकार पीछे नहीं हट रही, और कल खट्टर साहब हिसार जा रहे थे तो रास्ते में कैथल में भी रुक गए थे। खट्टर साहब का न्यूज मेरा कड़े रुक जाए। मैं तो खट्टर साहब एक ऐसे निश्चिंत मुख्यमंत्री देखे हैं, मैं पहली बार ये सुना, बोला चाहे तो वोट दे दी, उन्हें तैन के सो जाएंगे, तैन के सो जो पेंडा छूट जाएगा इस हरियाणा का, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सारे का भला हो जाएगा। मैं तो खट्टर साहब को भी राय देता हूँ, और मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी राय देता हूँ। बुजुर्ग हो गए दोनों, इन दोनों ने आराम करना चाहिए। खट्टर साहब तो मान के बताने के सो जाऊंगा। अब चौटाला साहब भी 87 साल की उम्र में, लोगों ने पका ध्यान ने बोला क्या सरकार बनेगी, मतलब गरा सूत नहीं पूनी जुड़ाए गला लाटम लाटा, ऊपर चढ़ी एक नहीं, सरकार बनेगी। सब के सब लोग कांग्रेस पार्टी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयास है। अबे चौटाला की यात्रा जींद में चल रही है, कैसा रिस्पॉन्स? आप लोग गए होगे, बात चल रही थी कहीं पे? मैं पता नहीं करा, मुझे पता नहीं।
वैसे यात्रा का कुछ प्रभाव लगता है आपको अभय चौटाला की यात्रा का? नहीं नहीं, सब लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। जो भी आज कांग्रेस पार्टी और चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान के एक संगठन को के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सारे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अब तो दौरे कर रहा है, लगातार 80 प्रोग्राम एक दिन के अंदर कर रहा है। 80 हाँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहा है। इससे हम लोगों को रावण ने नंदा तो सड़क के सड़क भांडे, फिर 80 प्रोग्राम को करोज है भाई। इसका मैं यही कह रहा हूँ, जब कोई एक व्यक्ति एक दिन में 80 प्रोग्राम कर दे है, तो इसका मतलब लोग नहीं चाहते उनको, लोग नहीं चाहते। कांग्रेस के कई उम्मीदवार हो रहे हैं जी अब कलायत में ही, और कलायत में ही कहीं ना कहीं सेंधमारी हो रही है। नहीं जाऊंगे, उम्मीदवार तो अच्छी बात है, जितने गणे उम्मीदवार होंगे उतनी अच्छी बात है। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की पॉपुलरिटी बढ़ रही है, इसीलिए तो उम्मीदवार हो रहे हैं। अम्बाड़ा में लगता है कि चुनाव होगा लोकसभा का। मुझे नहीं लगती, पोजिशन नहीं है बाई इलेक्शन, समय नहीं बचे, अब क्या कराएंगे। आपने कहाँ की सोची है? हिसार की, कुरुक्षेत्र की, कहाँ की? देखिए, मैं फिर ये बात कहूँगा, बहुत लोगों को तकलीफ होती है मेरे बयान से। अब मुझे तो कलायत के लोग तो चाहते हैं, कलायत तो लड़ेंगे ही, उसमें तो कोई शंका है नहीं। आदमपुर वाले को आदमपुर लड़ लो, हिसार वाले को हिसार पार्लियामेंट लड़ लो। कुरुक्षेत्र में गया था, अब वो कह रहे थे बोला जी आप यहाँ से लड़ लो, सोनीपत वाले को यहाँ से लड़ लो। तो आप ये देखो, उन साथियों को बताओ जो जयप्रकाश की लोकप्रियता से परेशान होकर के अजूल फजूल बयानबाजी कर रहे हैं, वो बड़े परेशान है। लोग समझ गए कि बेचारी दुखी आत्मा बोल रही है, दुखी आत्मा कई बार ऐसे ही बोलती है। तो जयप्रकाश को तो 10-10 जगह चाहते हैं, और जयप्रकाश तो कहीं लड़ सकता है, और मैं लड़के दिखाया। एक बार मैं पार्लियामेंट लड़ता था हिसार से 96 में, 96 में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे प्रति अपशब्द कह दिए, तो मैंने ऐलान कर दिया जहां से ओम प्रकाश चौटाला लड़ेंगे वहीं से लड़ूंगा। मैंने पार्लियामेंट हिसार से लड़ी, असेंबली एक ही दिन नरवाना से लड़ी। तो मैं लड़न दौड़न का आदमी हूँ, लोगों का प्यार प्रेम और स्नेह मेरे पर रहा है। ये बात अलग है कि मेरा चरित्र, मेरी ईमानदारी, मेरी मेहनत, इसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। मैं ना तो मेरा परिवार चरित्रहीन रहा, ना चरित्रहीनता का आरोप जयप्रकाश पर लगा, ना भ्रष्टाचारिता का लगा। तो जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, अब वो लोग जयप्रकाश के खिलाफ क्या बोलेंगे? जयप्रकाश के संघर्ष के सामने रुक नहीं सकते, तो इस तरह का जूल फजूल प्रचार करते हैं। जयप्रकाश को मारते हुए बहुत लोगों ने बहुत साल हो लिए, रात ना मार के सोए, तड़की जयप्रकाश खड़ा पावे, और फिर इन वर्ग के नौजवान लाठी लेके उन्हें ढाले। कलायत में ये भी सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं रामपाल माजरा भी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं। लड़ लेगा, फिर मैं क्या बताऊं, उसने पूछ लो राम बैठा, तो उसने रामपाल ने पूछ में नहीं मेरा कर लेगा ज्वाइन। भाई पार्टी किसी के बाप की थोड़ी है, ना मेरे बाप की, ना किसी और के बाप की। पार्टी पार्टी की है, ना ये किसी की बाप होती है, ना मेरी है, ना किसी और की है। लेकिन ये ड्रामे अब की बार नहीं चलने दूंगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब की बार जो लड़ना चाहे लड़े, रामपाल ज्वाइन करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो उसका स्वागत करूंगा ज्वाइन करेगा तो। और किसी ने करना वो भी कर लो, बहुत लोग ज्वाइन करे, लाइन लग रही है। तो वो तो पार्टी फैसला करेगी ना किसको देंगे। रामपाल कलायत तो लड़ लेगा, मैं कैथल तो लड़ लूंगा, कैथल खा लिए मैंने को फर्क नहीं पड़ता। तो कैथल से भी आप चुनाव लड़ सकते हो? मैं लड़ सकूं, मैं दोनों ते भी लड़ सकूं, कैथल दर कलायत। अरे यार चुनाव तो पार्टी जरा कहेगी, आप उड़ते लड़ जाएंगे, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद बातचीत करनी है प्रधान जी। तो भाई आप लोगों ने बातें सुनी, और प्रधान जी मेरे से भी कहीं ना कहीं हाँ भरवाने की कोशिश कर रहे थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।